हर किसी को अब नए साल का बेसब्री से इंतज़ार है। सभी लोगों की यह इच्छा ज़रूर होती है कि नए साल में उसे जीवन में अच्छी सफलता, धन दौलत, ऐशो आराम और मान सम्मान मिलेगा या नहीं। इसके अलावा लोगों के मन में यह उत्सुकता होती है कि आने वाला नया साल उनके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करते हुए वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर वर्षफल की गणना होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले साल 2025 में कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें प्रमुख रूप से शनि, गुरु और राहु केतु आदि ग्रह शामिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वालों के संपूर्ण वार्षिक राशिफल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं मीन राशि वालों के स्वभाव के बारे में। मीन राशि के तहत पैदा हुए लोग आमतौर पर बहुत संवेदनशील और दयालु होते हैं। आप सहानुभूति और गहरी भावनाओं से भरे हुए होते हैं। रिश्तों, काम और जीवन के हर पहलू के प्रति आपका नज़रिया हमेशा बहुत कलात्मक और आदर्शवादी होता है। आप सभी राशियों में सबसे सहज हैं। आपकी सहज क्षमताएं आपके जीवन में बहुत मदद करती हैं। आपके पास आध्यात्मिक उपाय शक्तियां और प्रचुर आध्यात्मिक प्रतिभा भी है। आपके सामने एकमात्र मुद्दा आपके ड्रीम डे को लेकर है, जो आपको अपने काम से विचलित करता है। आपको अत्यधिक देखभाल करने वाला और अत्यधिक भरोसेमंद रवैया रखने वाला बनाता है। आप अपने व्यक्तित्व से अपने आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं और अपनी मुस्कान और हंसी से लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। आपके सत्तारूढ़ ग्रह बृहस्पति की ऊर्जा के साथ आप हमेशा भाग्यशाली और सफल होते हैं। मीन राशि वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार यह साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि यह संघर्ष के बाद सफलता का वर्ष साबित होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर की। मीन राशि वालों को साल 2025 में प्यार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके भरोसे और धैर्य की परीक्षा होगी। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद संचार और समझ संबंधों को मजबूत करेगी। साल की शुरुआत में काम में चुनौतियां और धीमा कारोबार हो सकता है, लेकिन दृढ़ता के परिणाम स्वरूप बाद में स्थिरता और संभावित विकास होगा। लगातार कमाई और निवेश से आर्थिक रूप से संतुलन बना रहेगा। आपके मूड में बदलाव और चिंता हो सकती है, लेकिन स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना और प्रियजनों से समर्थन मांगना ही आपके कल्याण को सुनिश्चित करेगा। बृहस्पति का गोचर संचार और पारिवारिक सद्भाव में सुधार करेगा, जबकि शनि का गोचर आत्मनिरीक्षण और बजट बनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। राहु का गोचर आध्यात्मिक विकास प्रस्तुत करता है, लेकिन अत्यधिक सोचने का कारण बन सकता है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं मीन राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। लव रिलेशन के मामले में मीन लव राशिफल 2025 एक अच्छे साल की ओर इशारा कर रहा है। आपके जीवन में होने वाली समस्याओं के बावजूद ये अनुभव आपको विश्वास के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएंगे, जिससे आप अच्छे रिश्ते बना सकेंगे। साल के पहले 6 महीने में आपका रिश्ता मजबूत होकर उभरेगा और साल के बाद के 6 महीने आशाजनक दिख रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपने रिश्ते में समस्याओं को पहचान सकेंगे और उन्हें सुलझाने का प्रयास कर सकेंगे। विवाहित जोड़ों के लिए साल की शुरुआत कुछ भावनात्मक दूरी और कम घनिष्ठता के साथ हो सकती है, लेकिन चिंता न करें। साल के बाद के 6 महीने में आपके रोमांस को फिर से जगाने के लिए स्थिरता और संभावनाएं होनी चाहिए। मीन राशिफल 2025 के अनुसार गहरी बातचीत करने और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने से बड़ा अंतर आ सकता है। एक रिश्ते में उतार चढ़ाव अनिवार्य रूप से आते रहेंगे, लेकिन धैर्य और समझ के साथ आप उनसे उबरकर खुशहाल समय तक पहुंच सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो मीन वार्षिक राशिफल का सुझाव देता है कि इस साल शादी करने पर विचार करने से पहले अपना समय ले। कमिटमेंट से पहले अनुकूलता को समझने और अपने संभावित पार्टनर के साथ एक मजबूत रिश्ते विकसित करने पर काम करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाए। अभी धैर्य रखने से भविष्य में अधिक संतुष्टिदायक पार्टनरशिप हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। मीन वार्षिक राशिफल 2025 सुझाव देता है
कि आर्थिक रूप से यह आपके लिए एक अच्छा साल होगा। इस साल आपकी कमाई और खर्चों के बीच संतुलन रहेगा। हालांकि इस साल वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकेगी, लेकिन वित्त स्थिर रहेगा। आपको ज़रूरतों के लिए पेमेंट करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आराम के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन किए जा सकते हैं। निवेश के नज़रिए से यह साल काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। मीन करियर राशिफल 2025 यह दर्शाता है कि पोर्टफोलियो में विविधता लाने से आपको अपने निवेश में अधिक सुरक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। आपके करियर और प्रोफेशनल जीवन के संबंध में मीन वार्षिक राशिफल से पता चलता है कि यदि आपके पास नौकरी है तो आपको वर्क प्लेस की राजनीति और भरोसे के मुद्दों से निपटना पड़ सकता है। आपके लिए अपनी क्षमताओं को निखारना और अपने वर्क फील्ड के बारे में अधिक जानना आवश्यक हो सकता है। मीन वार्षिक राशिफल 2025 दर्शाता है कि इस साल कुछ बाधाओं और धीमे व्यापार के कारण आपका व्यवसाय चलाना कठिन हो सकता है। सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। यह आपकी रणनीतियों की समीक्षा करने और अपने संचालन में सुधार करने का एक अच्छा समय होगा। फोकस के साथ आप इन चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और अंततः लगातार लाभ और विकास हासिल करेंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में। साल 2025 में मीन राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत खुशी के पलों के साथ करेंगे। मीन फी न मिली राशिफल 2025 के अनुसार घर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण स्थान होगा। परिवार से जुड़े संसाधनों के बारे में कुछ निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है। आपका परिवार आपका भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह का सपोर्ट दिखाएगा। साल के बाद के 6 महीने कुछ छोटे मोटे झगड़े लेकर आ सकता है, लेकिन घर का माहौल कुछ खास नकारात्मक नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। मीन वार्षिक राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से साल में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन स्वयं की देखभाल पर ध्यान देने से बड़ा अंतर आ सकता है। यदि अतीत की समस्याएं फिर से सामने आती है तो इसे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता के रूप में ले। अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और तनाव मुक्त करने की तकनीक सीखने से आपको मूड स्विंग को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। यदि आप सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे और स्वस्थ आदतें अपनाएंगे तो आप इन चुनौतियों पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं साल 2025 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों की। मीन राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति आपके 3रे घर में होगा और मई में आपके 4थे घर में और अक्टूबर में आपके 5वें घर में गोचर करेगा। बृहस्पति की यह स्थिति और गोचर आपके संचार कौशल में मदद करेगा और पारिवारिक वातावरण में सद्भाव पैदा करेंगे। यह आपके व्यक्तिगत संबंधों में अधिक आशावाद और रोमांस लाने में भी आपकी मदद करेगा। शनि आपके 12वें भाव से आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके आत्मनिरीक्षण, नींद के पैटर्न और थकान के लिए फायदेमंद होगा। यह गोचर आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने में मदद करेगा। इसके अलावा राहु आपके लग्न भाव से 12वें भाव में गोचर करेगा। यह गोचर अत्यधिक सोच और जुनूनी विचारों को बढ़ाएगा। यह गोचर आपकी विदेश यात्राओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन लग्जरीपूर्ण खर्चे भी करवा सकता है। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें। दूसरा, अपने लिविंग रूम के दक्षिण या उत्तर पश्चिम कोने में एक क्रिस्टल कछुआ रखें और अंदर एक सिक्का रखें। तीसरा, प्रत्येक बुधवार को मूंग की दाल खाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।